प्रॉक्सी लगाने का आपको फायदा क्या होता है कि ये आपने रन पे क्लिक किया और ये आप यूके में पहुंच गए और इस ब्राउजर की लोकेशन देखें तो यहाँ पे हमें यूके शो कर रहा है। दैट मींस कि अब यहाँ पे हम टिकटॉक के अकाउंट को बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, Amazon को मैनेज कर सकते हैं, eBay चला सकते हैं। मुबारक हो जी आपको। यहाँ पे देखें क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट वीपीएस के बारे में जो आप यूज कर सकते हैं 2025 के अंदर और उसको सेटअप कैसे करेंगे। और मजे की बात कि मैं आपको बताऊंगा पीसी में आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं और उसी को आप अपने स्मार्टफोन में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और प्रॉक्सी को आप बहुत सारे कामों के लिए यूज कर सकते हैं। आप Amazon के लिए यूज कर सकते हैं, टिकटॉक के लिए। और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा आप टिकटॉक पे कैसे इसको यूज कर सकते हैं और एक अकाउंट भी मैं सेटअप करके आपको बताऊंगा। तो कंप्लीट प्रोसेस हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली कि कैसे आप पीसी के ऊपर इस प्रॉक्सी को सेटअप करेंगे, उसके बाद मोबाइल के ऊपर कैसे करेंगे और फिर कैसे उसको यूज करेंगे। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। चलो शुरू करते हैं। आप सबसे पहला जो काम हमें करना है कि हमें आईपी लेनी है उस कंट्री की जहां पे हम ये सारा काम करना चाहते हैं। अब लेट्स से यूके के अंदर आप काम करना चाहते हैं, यूके का अकाउंट बनाना चाहते हैं, लेट्स से टिकटॉक का या यूएसए से आप बनाना चाहते हैं। तो जिस भी कंट्री से आप लेना चाहते हैं वहां की हमें आईपी चाहिए, प्रॉक्सी चाहिए। तो उसके लिए हम इस वेबसाइट को यूज करेंगे। ये मेरी फेवरेट है, मैं पिछले 2-3 साल से इसे यूज कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है इसके साथ और मेरी काफी सारी ऑडियंस इसे यूज कर रही है और काफी सारे जबरदस्त आपके कमेंट्स भी आते हैं। तो सबसे पहले हम आईपी लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उससे पीसी पर कैसे सेटअप करेंगे, फिर मोबाइल पर कैसे सेटअप करेंगे और फिर उसको यूज कैसे करेंगे और टिकटॉक अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये सारा कुछ हम देखते हैं। इसका नीचे लिंक मैंने डाल दिया है, उस पर क्लिक करेंगे आप सीधा इस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। प्रॉक्सी सेलर, यहां से आपने अपनी आईपी बाय करनी है। अब वो कहीं की भी हो सकती है, यूके की, यूएसए की, जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं जिसकी आप बनाना चाहते हैं। लेट्स से अक्सर बंदे जो हैं वो यूके का टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो हम जनाब टिकटॉक की एक आईपी पकड़ लेते हैं। वो एक डेडिकेटेड हमें स्टैटिक आईपी मिल जाती है जो कभी चेंज नहीं होती। वीपीएन्स में यही मसला होता है कि उनकी आईपीज बदलती रहती हैं। जब भी आप ऑन करेंगे कोई नई लोकेशन आपको जड़ देंगे जनाब। तो इसमें मसला यही होता है कि अलग अलग लोकेशन से आप जब अकाउंट्स को एक्सेस करते हैं तो ज़ाहिर है उनको एक गलत एक्टिविटी लगती है कि भाई ये हर 5 मिनट बाद किसी नए सिटी से ये साइन इन कर रहा है बंदा, तो ज़ाहिर है फिर उनको शक तो होगा। तो ये स्टैटिक आईपी आपको हेल्प करती है कि आप सेफ रहें। यहाँ पे हम आएंगे और प्रॉक्सी आईपी वर्जन 4 पे क्लिक करेंगे। लिंक नीचे है, आप सीधा इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इसी वेबसाइट के ऊपर आपने आना है, टॉप में ही आपको लिंक मिल जाएगा। यूरोप के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें इंग्लैंड, तो यूके की आप आईपी यहाँ से ले सकते हैं। एशिया के अंदर आते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ मौजूद हैं और अफ्रीका के अंदर भी कुछ हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएसए की ले सकते हैं अगर आप यूएसए का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। फिलहाल हम यूरोप में जाते हैं और यहाँ से इंग्लैंड सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम यूके के लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देखें प्रॉक्सी फॉर इंग्लैंड और यहाँ पे क्वांटिटी आपने सेलेक्ट करनी है, कितनी आईपीज आपको चाहिए। हमें एक ही चाहिए होती है फिलहाल। कंपेयर टू अदर वेबसाइट्स ये बहुत ही अफोर्डेबल है और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय पे, तो ये इनका ऑर्डर फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब वो सिंपल हमसे पूछ रहा है कि लोकेशन आपकी इंग्लैंड होगी, बिल्कुल ठीक है। पर्पस ऑफ यूज तो हम कह देते हैं टिकटॉक। रेंटल पीरियड आपको कितना, अब 1 महीने के लिए ले सकते हैं, 2 वीक्स के लिए ले सकते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा की लें, 6 या 12 की, क्योंकि ज़ाहिर है काम तो आपने कंसिस्टेंटली करना होता है। तो मैक्सिमम पीरियड आप लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब प्राइस काफ़ी कम हो जाती है अगर आप ज़्यादा लेते हैं। या फिर आप अपनी मर्जी से अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं लेट्स से 6 महीने सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी 1 और यहाँ पे जनाब यूज़र नेम एंड पासवर्ड कि भाई आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको चाहिए अपनी आईपी का, तो हम कह देते हैं बिल्कुल चाहिए। इसको आपने टिक रखना है। अपनी यहाँ पे ईमेल एंटर कर दें, ज़ाहिर है जिससे हमारा अकाउंट क्रिएट होगा इस प्रॉक्सी सेलर का। यहाँ पे पेमेंट मेथड कि आप भाई किस से पे करना चाहते हैं, तो हम क्लिक करते हैं। पेपैल से कर सकते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड से। हम करते हैं वीज़ा मास्टर कार्ड। रिडीम कोड पे क्लिक करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक कोड भी दे दिया, वो आप डालेंगे तो आपको मजीद कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखें यूके की हमें आईपी मिल रही है और वो भी 6 महीने के लिए, तो इसलिए $27 बन रहे हैं। आप यहाँ से देखें 1 मंथ करते हैं तो आपके सिर्फ $4 बन रहे हैं, 4.9। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में कोड दिया है उसको अगर आप पेस्ट करते हैं, जैसे आफ्ताब 15 मैंने पेस्ट किया, अब ये प्राइस हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। तो हम जनाब यहाँ से करते हैं सबमिट ऑर्डर। यहाँ पे आपने जनाब अपनी ईमेल कंफर्म करनी है, कंट्री सबमिट करें। यहाँ पे आपने जनाब अपना कार्ड डालना है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं एंड पे क्लिक करेंगे आप, तो डन, थैंक यू फॉर योर पेमेंट। आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है जनाब। अब आपने आ जाना है अपने प्रॉक्सी सेलर के अकाउंट के अंदर, लॉगिन करना है। अच्छा, जैसे ही आप अपनी आईपी बाय करते हैं ना, तो ये आपको आपकी ईमेल के ऊपर भी आपकी उस आईपी प्रॉक्सी की डिटेल्स भेज देते हैं या फिर आपके प्रॉक्सी सेलर के अकाउंट के अंदर भी आ जाती है। तो जहां से भी आप एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं। ईमेल में भी आप चेक करेंगे, आपको ईमेल आ चुकी होगी, 1-1.5 मिनट के अंदर आ जाती है। तो मैं यहाँ पे प्रॉक्सी सेलर के अकाउंट के अंदर हूँ। मैं ऊपर अपने अकाउंट में जाता हूँ, ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें 2 आईपीज मेरे पास मौजूद हैं, एक यूएसए की, एक यूके की। तो आपने भी जो बाय की होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपने पहली बार बाय किया तो एक ही आएगी आपकी।
तो अब यहाँ से आपने डिटेल्स कॉपी करनी है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी डिटेल आपने कॉपी करनी है। आप नोटपैड ओपन कर लें जनाब, ये मैंने कर लिया। एक सबसे पहली चीज़, अब देखें ये यूके की लेट से हमने बाय की है आईपी। सबसे पहले आपने ये आईपी एड्रेस बाय यहाँ से कॉपी करना है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ और अपने पास नोटपैड में सेव कर देते हैं। ये इसको आप आईपी एड्रेस भी बोल सकते हैं, इसको आप प्रॉक्सी भी बोल सकते हैं, इसको आप सर्वर भी बोल सकते हैं। जहां भी ये आपसे मांगा जाए तो आपने यही देना, क्योंकि आगे हमारे ये काम आने वाला है, तो इसको आपने याद रखना। ये है हमारा आईपी एड्रेस, इसको हमने सेव कर लिया। नीचे आते हैं, अब हमें क्या चीज़ चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे मैं हवर करता हूँ और यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स उसने मुझे शो कर दी हैं। टॉप में है पोर्ट, नीचे है पोर्ट सॉक्स, यानी ऊपर वाली HTTP वाली पोर्ट है, नीचे वाली सॉक्स वाली है, और उसके नीचे देखें तो लॉगिन है और उसके नीचे पासवर्ड है। तो ये चारों चीज़ें आप कॉपी कर लें। मैं आपको कहता हूँ यहाँ से इस सब को आप कॉपी करें और मैं अपने पास नोटपैड में आके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये लें जी, तो ये सारी चीज़ें हमने कॉपी कर ली। ऊपर है जनाब हमारी आईपी, नीचे है HTTP वाली पोर्ट, नीचे है सॉक्स वाली, नीचे है लॉगिन और नीचे है पासवर्ड। अच्छा, आईपी हमने ले ली, आईपी की डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं, आपकी ईमेल पर भी आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपके अकाउंट में भी आ जाती हैं। वो सारी डिटेल्स हमने अपने पास सेव कर ली है नोटपैड में। अब हम रेडी हैं इसको सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर आप कैसे इसे कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब आपने गो लॉगिन पे आना है। अब ये गो लॉगिन हमें सेटअप करना है, इसके अंदर हम उस आईपी को लगा के यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है साइन इन, और साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट गो लॉगिन अकाउंट। तो हम अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं अपनी ईमेल एंटर करूंगा और यहाँ पे एक हम स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड एंटर करेंगे। मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया यहाँ दोनों जगह पे। मैं क्लिक करूंगा साइन अप। यहाँ नेक्स्ट एक पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ आपने आंसर्स करने हैं, ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा, जैसे किसी के लिए गो लॉगिन ले रहे हैं, कितने बंदे हैं आप लोग, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपने आंसर कर देने हैं और आगे आप पहुंच जाएंगे। एंड दैट्स इट, हमारा अकाउंट हो गया क्रिएट और डाउनलोडिंग भी इसने स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास गो लॉगिन की जो एप्लीकेशन है वो मेरी विंडोज में डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। एक काम आपने करना है कि आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। तो मैंने अपनी बिजनेस ईमेल एंटर की थी। मैं यहाँ पे आऊंगा ऊपर टॉप में और मैं क्लिक करूंगा यहाँ सेटिंग्स के ऊपर, और सेटिंग्स के अंदर जैसे ही आएंगे और यहाँ से मुझे अब जाना है ओवरव्यू के अंदर। ओवरव्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक बटन आपको दिखाएगा सेंड कंफर्मेशन लिंक। तो यहाँ पे मुझे गो लॉगिन की तरफ से एक मेल रिसीव हो चुका है और इस मेल को ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बटन है क्लिक टू वेरीफाई एंड दैट्स इट, आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। गो लॉगिन के ऊपर आपने सक्सेसफुली अकाउंट बना लिया है, ऐप भी हमारी डाउनलोड हो गई है। बस अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। कोई पैसे वैसे नहीं देने आपने, जस्ट पे नाउ पे क्लिक करें और यहाँ पे ये प्लान्स के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। अब हमें ये इनके प्लान्स नहीं चाहिए, हमें इनका फ्री सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे एक प्लान दिया हुआ है हम जैसे लोगों के लिए, जिसमें लिखा है अ फ्री प्लान इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू इंक्लूडिंग 3 ब्राउजर प्रोफाइल्स, जो कि हमारे लिए काफी हैं फिलहाल, एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ गो लॉगिन एक्सेप्ट फॉर प्रोफाइल शेयरिंग एंड टीम मेंबर्स। तो ये प्लान आपने चूज करना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ चूज प्लान। गो लॉगिन के ऐप को हम अपने विंडोज के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो अब मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर हूँ, मैं डाउनलोड्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे गो लॉगिन की फाइल मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर और बस अब इसे बंद करते हैं। और ये हमारा सेटअप जिसे हमें इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर को। तो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और हम क्लिक करते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ से करेंगे यस और इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ से भी अलाउ करना है। अब ये ऐप आपको बोलेगा कि आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करें, तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर कर देते हैं जो हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त एंटर की थी। नीचे पासवर्ड भी डालेंगे और लॉगिन करेंगे हम अपने अकाउंट के अंदर। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया एंड यहाँ पे देखें हमारा ऐप बिल्कुल रेडी है। अब ये ऐप है, ये विंडोज के अंदर चल रहा है। गो लॉगिन के अंदर आ चुका हूँ, क्रिएट अ प्रोफाइल। अब हम अपनी मेन प्रोफाइल बना रहे हैं। यहाँ पे नाम आपने माई प्रोफाइल रख दिया, कोई भी रख सकते हैं। प्रॉक्सीज के अंदर आने के बाद योर प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें अपनी प्रॉक्सी की डिटेल्स डालनी है, क्योंकि हम यूएसए की प्रॉक्सी यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर HTTP प्रॉक्सी रहेगा, यहाँ पे हमें पोर्ट देनी है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब नीचे हमें लॉगिन और पासवर्ड देना है, पेस्ट करते हैं। अब नीचे हमें पासवर्ड एंटर करना है, पेस्ट किया और हम क्लिक करेंगे चेक प्रॉक्सी। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉक्सी इन यूनाइटेड स्टेट्स US न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की हमें ये प्रॉक्सी मिली थी, वो यहाँ पे अवेलेबल है बिल्कुल। मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट प्रोफाइल। गो लॉगिन की प्रोफाइल हमने यूज की है और प्रॉक्सी सेलर से हमने IP बाय की थी
और वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब हम जैसे ही क्लिक करते हैं रन, तो ये हमें अपना ब्राउजर मिल गया। अच्छा, पीसी के ऊपर हमारा काम डन हो चुका है। अब यहाँ पे ब्राउजर के अंदर अगर आप लोकेशन भी देखते हैं तो आपको वही दिखेगी जो आपकी प्रॉक्सी की लोकेशन है। तो यहाँ पे पीसी के ऊपर हमने सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है। अब देखते हैं कि यही काम हम मोबाइल के ऊपर कैसे करेंगे। मोबाइल के लिए हम गो लॉगिन यूज नहीं करेंगे। जो मोबाइल यूजर्स हैं उन्होंने आईपी तो वैसे ही लेनी है जैसे इस वीडियो में मैंने पहले आपको बताया, लेकिन मोबाइल के ऊपर क्योंकि गो लॉगिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है और अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलता, तो गो लॉगिन की बजाय हम एक और ऐप यूज करेंगे मोबाइल के अंदर जो कि बहुत ही जबरदस्त है और मतलब मजा आ जाएगा यूज करके आपको। मैं यहाँ पे अपने फोन में आ चुका हूँ। अब यहाँ से अब देखें वहां हमें क्या सपोर्ट करता था, इस आईपी को लगाने के लिए ज़ाहिर हमें एक टूल की ज़रूरत होती है, एक ब्राउज़र की, एक ऐप की, जिसमें हम अपनी इस आईपी को लगा के यूज़ कर सकें। तो कंप्यूटर में हम जिस टूल की बात करते थे वो था गो लॉगिन, लेकिन फ़ोन में ज़ाहिर है गो लॉगिन इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, तो फ़ोन के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं अपनी आईपी तो मैं आपको ये ऐप रिकमेंड करूँगा, सुपर प्रॉक्सी। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे प्ले स्टोर में हूँ तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त ब्राउज़र ही आप इसको कह लें। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप किसी भी कंट्री की प्रॉक्सी आईपी लेके इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो आपके पूरे मोबाइल के ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे जनाब इंस्टॉल हो गया। मैं इसको ओपन करता हूँ। बहुत सिंपल सा ऐप है, इसमें कोई ऐड नहीं है, सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पे देखें तो नीचे मुझे प्लस पे दिखा रहा है ऐड प्रॉक्सी। सिंपल आपने ऐड प्रॉक्सी पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स मांग रहा है कि भाई प्रॉक्सी की डिटेल्स दे दो, तो हमें यहाँ पे वो एंटर करनी है। सबसे पहले ऊपर आपकी प्रोफाइल का नाम, तो आप दे दें कुछ भी, जैसे यूके की आपने बाई किया यूके डाल दें। इसमें आप काफ़ी सारी 2-3 प्रोफाइल्स बना सकते हैं और इनका पेड प्लान भी है, लेकिन फ्री के साथ हमारा काम चल जाएगा। आपको सिर्फ बाय करनी है प्रॉक्सी और ये ऐप जो है वो फ्री है। प्रोफाइल नेम दे दें, लेट्स से आफ्ताब। अब नीचे प्रोटोकॉल वो पूछ रहा है, तो प्रोटोकॉल हमें क्या देना है, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे HTTP। जो हमें वहाँ पे उन्होंने HTTP की पोर्ट दी हुई है ना, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, इसलिए हमने HTTP सेलेक्ट किया है। नीचे आते हैं सर्वर। अब मैंने आपको कहा था कि आईपी एड्रेस भी उसको बोलते हैं, सर्वर भी उसको बोलते हैं। तो वो जो आईपी एड्रेस है हमारा डॉट वाला, वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं वो कर देता हूँ 31। ये ले जी, मैंने अपना आईपी एड्रेस जैसे ही एंटर किया, इसी को हम सर्वर भी बोलते हैं, तो आगे उसके टिक लग गई कि वाकई ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। नीचे आते हैं पोर्ट। तो क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे HTTP सेलेक्ट किया है, इसलिए पोर्ट भी हम HTTP वाली देंगे। तो मेरे सामने मेरी नोटपैड फाइल खुली है, मैं वहाँ से पोर्ट HTTP जो है उसको यहाँ पे एंटर करूंगा, तो 50100। ये भी देखें मैंने जैसे ही एंटर किया तो टिक लग गई। अब नीचे ऑथेंटिकेशन के ज़ाहिर है हमें अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और मैं बताता हूँ मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन करना चाहता हूँ। तो ये लें जी, मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, यूज़र नेम भी डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया, ऊपर पोर्ट मैंने लगा दी, सर्वर लिख दिया, HTTP ऊपर सेलेक्ट किया और ऊपर अपनी प्रोफाइल का नाम डन। अब आपने राइट हैंड साइड में टॉप में जो आपको बटन दिख रहा है ये वाला, इसके ऊपर आपने टैप करना है, डन। आपकी आईपी लग गई। यहाँ पे स्टार्ट का बटन वो आपको शो कर रहा है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आप पहुंच जाएंगे जनाब यूके के अंदर। जैसे गो लॉगिन में हम रन करते थे ना, वैसे ही यहाँ मोबाइल में आप स्टार्ट करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, मोबाइल के ऊपर हमने प्रॉक्सी तो सेटअप कर लिया, लेकिन इसे रन करने से पहले अब चले हम देखते हैं। वैसे तो यहाँ तक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो लोग मोबाइल या पीसी के ऊपर सेटअप करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ तक गाइड मौजूद है कि कैसे आप प्रॉक्सी ले सकते हैं और उसको सेटअप कर सकते हैं मोबाइल एंड पीसी के ऊपर। आगे आप जो इसके ऊपर काम करना चाहते हैं या लेट्स से टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए गाइड है। टिकटॉक के लिए देखें, हमें सबसे पहले अपनी जीपीएस भी चेंज करनी होती है और उसी कंट्री की करेंगे जहां से हम मतलब टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहते हैं, लेट्स से यूके का। तो हमें जीपीएस का एक ऐप यूज करना है, ये वाला, इसका मैं नाम नहीं लूंगा। इस ऐप को आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, तो आप आगे अपनी प्रॉक्सी को ऑन कर सकते हैं स्टार्ट करके, फिर हम अपना टिकटॉक अकाउंट का प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे। सब यहाँ पे देखें तो इस ऐप के अंदर हम आ चुके हैं, ये जीपीएस वाला। ऊपर मैं यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप लोकेशन ऊपर सर्च करेंगे यूनाइटेड किंगडम, और किंगडम के अंदर जनाब आने के बाद आपने इसको स्टार्ट पे क्लिक करना है, प्ले। और ये एक सेटिंग आपको बोल रहा है कि भाई ये सेटिंग आपने करनी है, तो डेवलपर ऑप्शंस के अंदर हमें जाना होगा। हमने उस पर क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप, और इसको क्लिक करते हैं जो हमने अभी इंस्टॉल किया है। यहाँ पे देखें इस ऑप्शन के नीचे अब उस ऐप का नाम दिख रहा है हमें, जो जीपीएस वाला ऐप हमने इंस्टॉल किया है। वापस जाते हैं, इस पे प्ले पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अलाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लोकेशन देखिए आपको यूके की दिखा रहा है और ये रन हो चुका है। मैं यहाँ से अब इस आईपी को रन करता हूँ। यहाँ से इसको जनाब ओके कर दें एंड डन। ये आपकी प्रोफाइल स्टार्ट होगी और ऊपर देखें टाइमर शुरू हो गया है कि आपकी प्रोफाइल ये चल रही है। इस वक्त आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है यूके के अंदर
और यहाँ पे अब मैं आता हूँ और यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आके इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं, ड्रैग करेंगे नीचे और इस वेबसाइट को करेंगे रिफ्रेश। अब जो सऊदी अरेबिया शो कर रहा था नीचे, यहाँ पे देखें इंग्लैंड। अच्छा, अब आपने वो जीपीएस वाला ऐप भी लगा लिया, उसके बाद प्रॉक्सी आईपी जो हमने अपनी सेट की सुपर प्रॉक्सी ऐप के अंदर, वो भी रेडी है, बिल्कुल मोबाइल हमारा बिल्कुल रेडी है अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अब हम टिकटॉक को इंस्टॉल करते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले अकाउंट हम क्रिएट किस ईमेल पे करेंगे भाई? तो ईमेल एक आपके पास होनी चाहिए, जीमेल को भी यूज कर सकते हैं। मैं कोई एक सेपरेट ईमेल बना लेता हूं जिसके ऊपर मैं अकाउंट बनाने वाला हूं और फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके ऊपर हम अपना टिकटॉक अकाउंट बनाएंगे। एंड मैं आपको दिखाता हूं कि क्या उसके अंदर हमारे मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन है वो आ रहा है या नहीं, और क्राइटेरिया मैं एंड पे आपको बताऊंगा कैसे आप उस क्राइटेरिया को जल्दी से मीट कर सकते हैं। उसके बाद एंड में हम ये भी देखेंगे कि आप अपने उस अकाउंट को सेव कैसे रख सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं जिनको आपने जहन में रखना है ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो और आप स्मूथली उसे रन कर पाएं। अब देखें, अब हम रेडी हैं बिल्कुल, अपना टिकटॉक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ से। ये सेटअप सारा हमारा हो चुका है, लेकिन एक काम आपने करना है। अच्छा, अब एहतियात के लिए ना मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, सिंपल सेटिंग है वो आपने करनी है, ध्यान से सुनना है। अब देखें, अभी मैं अगर टिकटॉक अकाउंट बनाने लग जाता हूँ और मेरी प्रॉक्सी में कोई भी एरर आता है या प्रॉक्सी डिस्कनेक्ट होती है, तो क्या होगा कि वापस मेरा जो आईपी है वो स्विच हो जाएगी करंट आईपी जो सऊदी अरेबिया वाली है। तो अगर मैं टिकटॉक के प्रोसेस में हूँगा, टिकटॉक को एक्सेस कर रहा हूँगा, तो डिटेक्ट हो जाएगा और मसला बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोन में सेटिंग कर देते हैं कि भाई जब भी मेरी प्रॉक्सी में कोई भी एरर बने ना, तो मेरा इंटरनेट भी ऑफ हो जाए। अब इससे क्या होगा कि फ़ौरन से आपका इंटरनेट कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा और टिकटॉक आपको पकड़ नहीं पाएगा। तो ये सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चलता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आके आपने सर्च करना है सिंपल VPN, और VPN के अंदर जनाब आने के बाद इस पर क्लिक करना है आपने, नीचे इस पर क्लिक करते हैं और जनाब ये सुपर प्रॉक्सी का जो ऐप है, ज़ाहिर है वही हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके सामने सेटिंग्स पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑलवेज ऑन VPN और नीचे लिखा हुआ है ब्लॉक कनेक्शंस विदाउट VPN, यानी जब भी VPN बंद हो, यानी इसमें कोई एरर बनता है या खुद बंद कर देते हैं आप गलती से, तो इंटरनेट कनेक्शन भी बंद हो जाए। तो मैं इसको देखें यहाँ से टर्न ऑन करता हूँ, टर्न ऑन। अब क्या होगा कि कोई भी एरर बनता है तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ आपका बंद हो जाएगा और आपका नेट भी बंद हो जाएगा। तो इससे डिटेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये काफ़ी बेस्ट सोल्यूशन है, ये आपने कर लेना है। पहले उसको ऑन करना है, आपने स्टार्ट करना है, जब प्रॉक्सी रन हो जाए तो आपने ये सेटिंग भी कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करना है या यूज़ करना है। बल्कि टिकटॉक लिखने से पहले हम अपनी ईमेल भी बना लेते हैं जिसके ऊपर हम अपना टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो ईमेल भी आप बना सकते हैं, जीमेल भी बना सकते हैं, आउटलुक, कोई हॉटमेल। मैं अलर्ट से यहाँ पे जाता हूँ प्ले स्टोर में और आउटलुक की मैं एक ईमेल बना लेता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक लिखा, मैं इसी के ऊपर अपना टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट करूँगा। तो ये ठीक रहता है मेरे ख्याल से। ओपन करते हैं और मैं अपनी एक अकाउंट सेटअप करता हूँ। ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं या क्रिएट न्यू अकाउंट, अपना एक आउटलुक का अकाउंट क्रिएट करता हूँ, उसी के ऊपर फिर हम अपना टिकटॉक सेटअप करते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अब सारा प्रोसेस मैं चाह रहा हूँ कि आपको बता दूँ। यहाँ पे ईमेल हमें न्यू एंटर करनी है, तो मैं अलर्ट से नवीद के लिए बना लेता हूँ, naveedhassan.sa@outlook.com। तो ये हमारी बनेगी ईमेल। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और naveedhassan.sa, ठीक हो गया, मिल गई। मैं अपना एक पासवर्ड लिख देता हूँ। ओके, मैंने पासवर्ड लिख लिया, मुझे याद भी है, तो मैं यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट। फर्स्ट नेम लिखेंगे तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, यहाँ पे आपने अपना सेकंड नेम लिख देना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे जनाब कंट्री यूनाइटेड किंगडम हम रखना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, कंट्री पे सेलेक्ट करते हैं और ये देखें यूनाइटेड किंगडम। नीचे डेट ऑफ बर्थ, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ नवीद की मैं लिख देता हूँ। ओके हो गया, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और जनाब ईमेल हमारी बनने वाली है, 2 मिनट ही लगते हैं इसकी, आपकी ईमेल एक बन जाती है। ओके, तो रिकैप्चा काफ़ी मुश्किल सा है। वो कह रहे हैं कि 6 नंबर के ऊपर जब ये पाइनएप्पल आए ना तो आपने उसको टिक करना है। तो अभी 6 नंबर के ऊपर यहाँ पे देखें 6 के आगे वाली लाइन पे पाइनएप्पल है, तो मैं सबमिट करता हूँ। ओके जी, 1 डन हो गया। दूसरा 7 नंबर पे जब एप्पल आए, आई थिंक यही बोल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे लाता हूँ। अभी 7 नंबर पे एप्पल है। क्या फजूल किस्म के यार रिकैप्चर रखे हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले ने। बिल गेट्स साहब को भी दिमाग ख़राब है। अल्लाह के फजल से वेरिफिकेशन हो गया भाईजान, गला ही पड़ गया ये। ओके, वेरिफिकेशन डन एंड हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट पता नहीं क्या ये लोचा दिखाता है, वो देखना पड़ेगा। अ क्विक नोट अबाउट योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ओके करते हैं। अच्छा, यहाँ से पूछ रहा है कि आप कोई और अकाउंट ऐड तो नहीं करना चाह रहे, तो हम यहाँ से करते हैं मे बी लेटर और बस यहाँ से नेक्स्ट, इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको भी कंटिन्यू टू आउटलुक। तो ये जी आउटलुक के अंदर हम आ चुके हैं
नोटिफिकेशंस को मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। ये हमारी ईमेल है, जो भी ईमेल हमें रिसीव होगी वो यहाँ पे आएगी। तो ईमेल रेडी है। अब चलते हैं हम टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से वापस आऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर और हम यहाँ पे लिखते हैं टिकटॉक और हम जनाब यहाँ पे क्लिक करेंगे इस फर्स्ट लिंक के ऊपर। हम यहाँ टिकटॉक के ऊपर आ चुके हैं। मैंने साइन अप किया। साइन अप पे आपने आना है, यूज़ फ़ोन और ईमेल, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ। ये करने के बाद नेक्स्ट करेंगे आप। यहाँ से फ़ोन वो मांग रहा है तो हम ऊपर स्विच करेंगे ईमेल पे। हम ईमेल के साथ अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसको नीचे करते हैं। यहाँ पे ईमेल मैं अपनी एंटर करता हूँ, वही जो हमने अभी आउटलुक की क्रिएट की है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ naveedhassan.sa@outlook.com। तो ये जनाब हमने ईमेल एंटर कर दी है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और हम जाएंगे आगे। पासवर्ड अब हमें क्रिएट करना है तो पासवर्ड हम वही रख देते हैं जो मैंने ईमेल का रखा था। तो आपने भी एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लेना है। ये मैंने पासवर्ड रख दिया। हम साइन अप पे क्लिक करते हैं एंड साइन अप हो जाएगा। हमारी ईमेल के ऊपर एक कोड आया है तो हम अपनी ईमेल में जाते हैं। मैं वापस यहाँ से आउटलुक में आता हूँ और इसको रिफ्रेश करेंगे। ईमेल अभी आ जाएगा। आ गया है तो जनाब क्या है हमारा कोड 934985 934985। यहाँ पे आते हैं 934985। ये था कोड हमने एंटर कर दिया है एंड जनाब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। वाह, यूज़र नेम। तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं आई जो पिछली बार हमें वीडियो में आई थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रीच्ड। मैं लाइव आपके सामने कर रहा हूँ भाईजान, ये कोई एडिटिंग नहीं हुई। तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं आई। अब यूज़र नेम के ऊपर पहुँच गए हैं। यूज़र नेम पर पहुँच जाएँ तो समझ ले जनाब हो गया काम आपका। अब यहाँ पे हम जनाब अपना यूज़र नेम डालेंगे। अच्छा, ये मैंने एक सिंपल सा यूज़र नेम रख दिया है अपने लिए। तो टिकटॉक अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं तो साइन अप पे क्लिक करते हैं। अवेलेबल होगा तो ये लॉगिन सक्सेस आपको दिखा देगा। डन जनाब, आपका लॉगिन हो चुका है अकाउंट। मैं यहाँ से प्रोफाइल में जाता हूँ। मैंने वैसे ही एक रैंडम नेम रखा है, चलो दिखा ही देता हूँ आपको, क्या याद करेंगे आप। ये लें जी, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। पॉडकास्टिंग एजेंडा मैंने एक रख दिया है कि लेट्स से हम पॉडकास्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ओके जी, तो क्रोम में हमने ये अब अकाउंट बनाया था तो हम चाह रहे हैं कि ऐप के अंदर लॉगिन करें। तो यहाँ से स्किप कर दें इन कैटेगरीज को, स्वाइप अप करें एंड डन। तो अब हम यहाँ से अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते हैं। हमें साइन इन करना है। इस बार साइन अप हो चुका है हमारा ऑलरेडी। साइन अप पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो इस लॉगिन पे क्लिक करें और यहाँ से यूज़र नेम एंड ईमेल यूज़र नेम पे स्विच करते हैं। यहाँ पे अपनी ईमेल डालते हैं जो हमने जिससे अकाउंट बनाया था। तो ये हमारा ईमेल था। नीचे आते हैं, पासवर्ड डालते हैं। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। ओके, तो पासवर्ड मैंने अपना डाल दिया है। हम यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ओके, तो लॉगिन सक्सेस, लॉगिन हो चुके हैं हम अपने टिकटॉक के अकाउंट के अंदर। तो यहाँ होम पे हूँ मैं। ये कंटेंट आप देखें मुझे यूके का शो हो रहा है। प्रोफाइल पे जाते हैं, ये देखें जी, वही प्रोफाइल जो क्रोम में हम यूज़ कर रहे थे, पॉडकास्टिंग एजेंडा जिसका हमने नाम रखा था, वही आ चुकी है यहाँ पे। तो अब हम ऊपर चलते हैं इन 3 लाइनों पे और क्रिएटर टूल्स के अंदर जाते हैं एंड जनाब क्रिएटर टूल्स हमारे लोड हो रहे हैं एंड डन। मुबारक हो जी आपको। यहाँ पे देखें क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम यहाँ पे शो हो रहा है। इस पे क्लिक करते हैं सेकंड ही लाइन के अंदर, क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। नीचे देखें तो 18 साल का आपको होना चाहिए, तो वो तो हमारी टिक लगी हुई है। बाकी 10,000 फॉलोअर्स एंड 100,000 व्यूज़ इन द लास्ट 30 डेज़। तो लास्ट 30 डेज़ के अंदर 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए और 10,000 सब्सक्राइबर्स आपके इस अकाउंट के ऊपर होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे अप्लाई का बटन आपके लिए ओपन हो जाएगा और आप अप्लाई कर पाएंगे। और जैसे ही अप्रूव होता है तो आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स चल जाएंगे और आप जनाब उससे अर्निंग करेंगे। फिर जितने भी आपको व्यूज़ आते हैं उसके हिसाब से आपकी अर्निंग यहाँ पे आ जाएगी और उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने पेपैल के अंदर या फिर पेयोनीर के अंदर। ज़ाहिर हमारा ये यूके का अकाउंट है तो हम इसे पेयोनीर में विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्रिएटर रिवॉर्ड्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे आ चुका है। सक्सेसफुली प्रोफाइल रेडी है। अब कुछ ही दिनों के बाद 1-2 दिन आप स्क्रॉलिंग करें वैसे ही, और फिर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आपने करना। तो कांग्रेचुलेशंस, अकाउंट हमारा बन चुका है और ये मोनेटाइजेबल अकाउंट है। अब इसके ऊपर अगर हम क्राइटेरिया मीट करते हैं, यानी 1000 फॉलोअर्स और उसके बाद जो 100 के व्यूज़ आपके होने चाहिए लास्ट 30 डेज़ के अंदर, वो अगर हम कंप्लीट करते हैं, और वो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप क्वालिटी और अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो आप इजीली इस क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। और फिर आपकी वीडियो के ऊपर अर्निंग होगी जितने भी आप व्यूज़ जो है वो जनरेट करेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है और इस प्रोसेस के थ्रू ही आपने हर बार टिकटॉक को एक्सेस करना है। अगर आप गड़बड़ करते हैं, एक बार कर लेते हैं इसको और दूसरी बार आप वैसे ही लॉगिन कर लेते हैं अपने टिकटॉक अकाउंट के अंदर, तो वो सस्पेंड हो जाएगा। तो आपका अकाउंट सेफ रहे इसके लिए ज़रूरी है कि आप सारा ये प्रोसेस करें। मतलब हर बार तो आपने प्रॉक्सी सेट नहीं करनी होती है, आपके पास होती है, बस आपने उसको स्टार्ट करना है, उस ऐप को
GPS वाले को स्टार्ट करना है और आप अपने टिकटॉक के अंदर लॉगिन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि दोनों में आप कर ले, मोबाइल में और पीसी में, और फिर अपलोडिंग आप अपने पीसी से कर सकते हैं क्योंकि वहां पे ज़्यादा आसान होता है। सिर्फ आपने उसको रन करना है, आईपी के अंदर जाना है, यानी गो लॉगिन वाला जो आपका ब्राउजर होगा उसके अंदर जाके टिकटॉक उसमें आपने लॉगिन ही रखना है और वहां से आप अपलोडिंग कर सकते हैं। फिर बाद में जब मोनेटाइजेशन की बारी आएगी अप्लाई करने की, तब आप मोबाइल से एक्सेस करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपलोडिंग के लिए आप अपने पीसी को यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। बाकी अब कुछ चीजें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है अगर आप अपने अकाउंट को सस्पेंशन से बचाना चाहते हैं और अपने अकाउंट को स्मूथली रन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो पॉलिसीज को आपने फॉलो करना है, टिकटॉक की जो पॉलिसीज है उनको फॉलो करना है और कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाना, अदरवाइज आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। नंबर एक तो ये, जिस टाइप का भी आप कंटेंट बना रहे हैं उसमें ब्लड वगैरह और कुछ ऐसा एक्ट ना हो जो बच्चों के लिए खतरनाक है या कोई ट्राई करे और उसको नुकसान हो जाए। तो ऐसा कोई कंटेंट अगर आप पब्लिश करते हैं तो वो वीडियोस भी आपकी रिमूव हो जाएंगी और आपको वार्निंग मिल सकती है टिकटॉक की तरफ से। तो ये आपने ध्यान रखना है। कॉपीड कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए। टिकटॉक की पॉलिसी है कि यूनिक कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आप क्रिएटर हैं और आपने अपना यूनिक कंटेंट क्रिएट करना है या किसी का भी कर रहे हैं तो एडिटिंग आपने इस तरह से करनी है कि वो आपका यूनिक और उसमें कोई वैल्यू ऐड हो जाए, तभी आपने उसको पब्लिश करना है और वो आपका जो है वो मोनेटाइजेशन के काबिल होएगा। अगर कॉपीड कंटेंट है तो एक तो आपको वार्निंग आएगी और आपका वैसे ही अकाउंट ही उड़ जाएगा। अगर किसी तरह से बच जाता है और आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो बाद में भी चांसेस है कि कभी भी वो आपकी मोनेटाइजेशन बंद कर देंगे, भाई ये सारा कंटेंट ही आपने कहीं और से छापा हुआ है। तो इस तरह से इजीली आप किसी भी कंट्री का अकाउंट बना सकते हैं, उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी फिर भी आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिखें, मैं लाजमी उसको रिप्लाई करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो भी मुझे आप नीचे बता सकते हैं एंड आई एम श्योर मैं उसके ऊपर काम करूंगा और वीडियो आपके लिए पब्लिश की जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को आपने लाइक करना अगर आपको पसंद आई है, सब्सक्राइब करना है आपने, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर आता रहता है और हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, मनी मेकिंग। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं तो इस प्लेलिस्ट को देखें। इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो ऐड की हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं घर बैठे। तो ये वीडियो या ये प्लेलिस्ट आपने लाजमी देखनी है।